अन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुरभिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजितेयोऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्यनिबन्धसुबोधिनि साहित्यराष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपावृतास्ता मदीयवाचां रचयन्तो दन्तुतिम् धर्मः प्रोज्यते कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा करेवीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुगम् पिबत भागवत रसमालयं मुहुः रसिका प्रभावदा। आज अपन 12वें श्लोक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पृष्ठम निरीक्ष्य वनितोत्सव रूपशीलम वनितोत्सव रूप चारुवेशम श्रुत्वा च तत्कणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतयः स्मरन् साराः दृश्यत प्रसून कबरा मुमुहु विनिर्भयः। कुल मिला के यह श्लोक के जो भावार्थ है, आप श्लोक देखो कि यूं कह रहे हैं कि वनितोत्सव रूप चारुवेशम मने क्या भाई? नहीं नहीं नहीं, बस वनितोत्सव रूपशीलम स्त्रियन को आनंदित करने के स्वभाव वाले कृष्णम निरीक्ष्य कृष्ण को देख करके वनितोत्सव रूपशीलम कृष्णम निरीक्ष्य च और त्वत्कणित वेणु विचित्र गीतम त्वत्कणित तत्कणित वेणु विचित्र गीतम उनके द्वारा बजाई गई वेणु के अद्भुत नाद को सुन करके श्रुत्वा सुन करके विमान गतय माने विमान में बैठ के जाती भई देव्य मतलब जो देवन की स्त्रियां थी स्मरण स्मर स्मरण सारा मतलब काम विकार से धैर्य विहीन हो गई और दृश्यत प्रसून घबरा। दूसरी इफेक्ट क्या भाई कि दृश्यत गिर रहे हैं क्या प्रसून घबरा उनके जुड़ा में सु जो फूल हैं प्रसून हैं वो दृश्यत गिर रहे हैं और विनिव्य
विनिव्य कर रहे हैं कि उनको ये भी ध्यान नहीं रहे हो कि उनके शनियान के जो बंधन है वो ढीले पड़ रहे हैं। या लिए ऐसी दशा को प्राप्त होकर के मुमुहु मोहित हो रही है। ये तो कुल मिला के अ, वेणुगीत को जो है मूलार्थ है, जो श्लोक सुध्वनित हो रहा है। अब अपन अच्छी तरह से जाने हैं कि हमें वेणु के वीर को वर्णन आ रहे है। वीर मतलब पराक्रम, शौर्य, सामर्थ्य, ये वीर गुण है। कैसे प्रकट भयो वीर को गुण, तो या ढंग से प्रकट भयो बता रहे हैं। अब श्री महाप्रभु जी हमें क्या आज्ञा कर रहे हैं, अपन सुबोध जी देखें पेज नंबर 318 पे। पेज नंबर 318 पे अपन देखें कि श्री महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, अप्सराम अवस्थाम आह। अप्सरा की अवस्था को कह रहे हैं कृष्णम निरीक्ष्य इति। कृष्णम निरीक्ष्य इत्यादि शब्दंसु। अब कह रहे हैं, मूल आया को मूल अनुवाद तो अपन देख गए या को कि वनिता को उत्सव करा सके ऐसो सुंदर वेश कृष्ण ने धारण कर रखे है। और उनके ऐसे धारण करे भय वेश को देख करके ठाकुर जी जो वेणुनाद कर रहे हैं, वह वेणुनाद को श्रवण करके विमान में बैठ के जाती भाई जो देव की स्त्रियां हैं, जिनको काम के कारण विवेक छिन गए हो, ऐसे, और जिनके अंबुड़ान में सु केश गिर रहे हैं, और जिनके अंदर के वस्त्र की गांठ खुल गई है, ऐसे मोहित हो रही हैं, मूर्छित हो रही हैं। ये सारे मूल श्लोक को अनुवाद या तो रसूल है। ये यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अप्सराम अवस्था, अप्सरान की अवस्था को कह रहे हैं। ये अप्सरा की अवस्था है। कृष्ण पदार्थ, महाप्रभु जी आज्ञा करें कृष्ण पदार्थ कहो, कृष्णम निरीक्ष्य। तो कृष्ण क्यों कहो, तो श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि स्त्रीणाम निरोध सूचिता। मतलब कृष्ण पदसु स्त्रियन के निरोध को सूचन किया। स्त्रीणाम निरोध सूचिता कैसे कियो, तो कह रहे आनंदे दृष्ट आनंद साधन आसक्ति अभाव युक्त। जब आनंद को देखो जाए, जब आनंद को देखे हैं, तब आनंद के साधन में आसक्ति को अभाव होना बराबर ही है। महाप्रभु जी कह रहे हैं, जो आनंद के साधन हैं प्राप्त करने के, उनमें तो आसक्ति को अभाव हो ही जाएगा ना। है ना जानना, जब अपने को जिन साधन से आनंद की प्राप्ति हो रही है, उन वो साधन अपने पास हैं और आनंद अपने पास अवेलेबल है, तो साधन को अपन कंसीडर करेंगे कि फल को कंसीडर करेंगे? डेफिनेटली फल को कंसीडर करेंगे। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि आनंद साधन आसक्ति अभाव युक्त एवं। आनंद के साधन की तरफ जो है आसक्ति को अभाव स्पष्ट ही देखने में आवे, और वो युक्त है, बराबर है। तत्रापि सदानंदे, कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण आनंद रूप नहीं है, कृष्ण सदानंद रूप है। क्यों कृष्ण सदानंद रूप है?
कारण कि ये जो श्रुतियां हैं, महाप्रभु जी मैंने ये जो गोपीजन जिन अवस्थान को वर्णन कर रही हैं, वो गोपीजन खुद श्रुति हैं, और वो प्रभु के स्वरूप समझ रही हैं कि कृषिर भूवाचक शब्द णश्च निर्वृति वाचको तयोरेक्यम परब्रह्म इत्यभिधीयते। ये जो गोपाल तापनी उपनिषद में कृष्ण पद की जो व्याख्या दी गई है, तद अनुसार कृष्ण पद जो है सदा आनंद को सूचक है, कि जहाँ आनंद की सदा सर्वदा सत्ता है, वो कृष्ण है। यानी महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तथापि सदानंद है, वहां में भी कोई सदानंद हो, ऐसे स्वरूप में आसक्ति अभाव युक्त है, वो जोड़ लो, कहो नहीं है, लेकिन आपको जोड़ लो। कहने की एक काकू है, आयो ना ध्यान में, काकू आई ना ध्यान में, है कि अब निरीक्ष शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि नितराम ईक्षणम। नितराम मतलब बहुत जोर से, अच्छी तरह से ईक्षण कियो, देखियो, मतलब कह रहे हैं कि दिव्य दृष्टिया, मतलब अच्छी तरह से अर्थ करो, मैंने दिव्य दृष्टि से देखियो उन्हें। भाई देवता है, देव स्त्रियां हैं, तो दिव्य दृष्टि से देखियो है को, अदैव दृष्टि से तो देख नहीं सके। आया जान में। तो स्वजातीय स्वजातीय उद्धारार्थम आगत इति विशेष। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई स्वजाति मतलब खुद की जाति, खुद की कौन सी जाति है? स्त्री जाति है। तो स्त्री जाति को उद्धार करने के लिए प्रभु पधारे हैं, इति विशेष, कितनों विशेष। तदाहु, वह बात को कह रहे हैं कि वनितोत्सव चारु वेशम, कहेंगे स्त्रियन के उद्धार के लिए प्रकट भय। हाँ बोल भाई उमा। हाँ दंडवत प्रणाम जी 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 जी, यहाँ पे वो लास्ट पार्ट आपने कही ना, वो समझ नहीं आयो। स्त्री जाति के वो उद्धार के लिए कह रहे हैं, वो आनंद सु जोड़नो नहीं जम रहा है, सदानंद सु जो स्टार्टिंग में उठाया ना महाप्रभु जी ने, कृष्ण पद सु स्त्री जाति को निरोध को सूचन कियो, और फिर आनंद को देख के आनंद के साधन में अभाव होवे, आसक्ति को अभाव होवे, और वहां में भी सदानंद रूप होवे, तो और विशेष अभाव होवे आनंद के साधन में। तो यहाँ स्त्री जाति को कैसे लेनो? आपने बताया पर मेरे एकदम मिस हो कहेंगे गई 21 सेकंड। कहेंगे ठाकुर जी ने, ठाकुर जी को जो स्वभाव है, कहेंगे कि ये स्त्रियन की आसक्ति को प्रकरण है ना। हाँ वो तो ध्यान है जी, वो तो समझ। हाँ, तो वह प्रकरणार्थ सु ये ध्वनित हो प्रकरणार्थ गया। से। हाँ हाँ तो ठीक है। ओके ओके। कहेंगे हर वक्त कहेंगे नहीं ना, हाँ। हर वक्त कहें तो प्रकरणार्थ ध्यान में रखना चाहिए ना। जी जी जी। अपन को क्या है, प्रकरणार्थ मिस हो जाए तो बहुत सारे अर्थ छूट जाए। निरोध को अच्छा। प्रकरण और अध्याय को, माने ये जो उप प्रकरण है, कहें कि ये 1900 अध्याय है, तो प्रमेय प्रकरण है। तो प्रमेय प्रकरण आसक्ति को प्रकरण है, और हाँ हाँ तो आसक्ति के छेले दो प्रकरण स्त्रियन के प्रियन की विशेष निरूपण आसन। के लिए आए हैं। ठीक है ठीक करके है महाप्रभु जी यहाँ वाकु रिमाइंड करा रहे हैं जी। कि स्वजातीय उद्धारार्थम आगत। भाई हमारी स्त्री जाति के उद्धार के लिए प्रभु आप पधारे हैं।
और वाकु कह रहे हैं कि वनितोत्सव चारुवेशम इति। वनितोत्सव चारुवेशम मतलब वनिता को उत्सव करावे के लिए जिनको सुंदर वेश है। वनिता को अर्थ स्त्री हुआ है। अभी वनिता के बहुत सारे महाप्रभु जी अर्थ बताएंगे, तुम्हारा दिमाग जाने वाला है। महाप्रभु जी हमें बहुत सारे अर्थ बता ही रहे हैं। तो वनिता नाम एव उत्सवार्थे चारुवेश। वनिता नाम, वनिता को उत्सव करावे यही वनिता नाम उत्सवार्थे, वनिता नाम एव उत्सवार्थे। तो अन्य योग विवच्छेदक एवकार लगे क्या नहीं? ये जो चारुवेश है, वो चारुवेश जो है वनितान के लिए ही है। वनिता नाम एव उत्सवार्थे, वनितान को उत्सव होए वाके लिए ही करावे, वाके लिए ही ठाकुर जी को ये सुंदर वेश है, चारु वेश है। और यस्य स मने जाको वेश है यूं। अने वाके बाद उत्सवो ही अनेक विधा, उत्सव जो है अनेक प्रकार को है, अनेक प्रकार के उत्सव हैं। तत्तद उत्सवे ते ते भूषिता भवन्ति उत्सव रसानुभवार्थम। माने उत्सवो अनेक विधा, उत्सव अनेक प्रकार के हुए हैं, एक प्रकार को उत्सव तो हुए नहीं है। तो अनेक प्रकार के उत्सवन में, तत्तद उत्सवे अनेक प्रकार के उत्सवन में ते ते भूषिता माने वो उत्सव के जो विभिन्न रस हैं, विभिन्न उत्सवन के विभिन्न रस हैं, विभिन्न उत्सवन के विभिन्न रस को अनुभव करने के लिए अनुभवार्थम भूषिता भवन, भूषिता भवंती, वाके लिए भूषित हुए हैं। ख्याल में आओ ना? माने हर उत्सव अपना एक अलग वैशिष्ट्य रखे, वह हिसाब से उत्सव के हिसाब से उत्सवानुसारी ठाकुर जी को भेष है। ये बात तो अपन भी जाने अच्छी तरह से। लेकिन ये जो वेश है वनितोत्सव चारु वेश है, यूं कहना चाह रहे हैं। यानी ये वनितोत्सव रूप चारु वेशम कहो। केवलम वनिता नाम एव उत्सव उत्सवो यत्र, यहाँ केवल जो है वनितान को ही उत्सव है। वनिता नाम एव उत्सवो यत्र। अब देखो वन शब्द के अर्थ कर रहे हैं, ध्यान से देखियो। यहाँ सुक्लिष्टता प्रारंभ हो रही है। यूं कह रहे हैं कि वनम यौवनम हिताः प्राप्ताः प्राप्तवत्यः। वनिता को एक अर्थ कियो, क्या कियो? कि वनम को अर्थ कियो यौवन, और इता को अर्थ कियो प्राप्त। माने जिनने यौवन प्राप्त कियो है वो वनिता है। आया समझ में? क्लियर? वनम यौवनम इताः प्राप्ताः, प्राप्तवत्य जिनने प्राप्त किए है। वनम संजातम इति वा, अब वन को दूसरा अर्थ कर रहे हैं, वनम को दूसरा अर्थ कर रहे हैं। वनम मतलब
वन वन जिनको अच्छी तरह से प्राप्त भयो है, ऐसे वनिता है। ऐसी ये वनिता है। वन जिनको बहुत अच्छी तरह संजातम, माने वन में इतच प्रत्यय लगे हुए है, तो वनिता शब्द बना है। वनम में इतच प्रत्यय लग के वनिता शब्द बने हैं। ग्रामर का विषय है। नो, यही तरह से ग्रामेटिकल मीनिंग वो है। शायद तुम्हारे जर्मनी में भी या तरह से बने हैं कि नहीं, मुझको नहीं मालूम शब्द। बने क्या जर्मनी में? या तरह से प्रत्यय लगा के भी हाँ जी। बजे बन, हाँ बने। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो देखो, जर्मनी जो है वो संस्कृत से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है एकदम। तो वहां में भी यह तरह से अर्थ बने ही है। या को अपने यहाँ निरुक्त शास्त्र कहा जाए, मैंने कैसे शब्द की व्युत्पत्ति से अर्थ निर्माण हो गए, ये बताया जाए। नहीं तत्र प्रविष्ट पुनरावर्तते, वा वन में, वा वन में जिनको प्रवेश भयो है, वो फिर आवे नहीं है पाछे। नहीं तत्र प्रविष्ट पुनरावर्तते, तत्र प्रविष्ट पुनः आवर्तते न, ऐसे बाद में जोड़ दो तो अर्थ बैठ जाएगा। वहां पे एक बार ऐसे वन में जहां जो प्रविष्ट हो जावे है, के बाद वहां से वहां का पुनरावर्तन नहीं होगा है। अब वहां, हाँ, बोलो मां। जी जी, यहाँ वन को अर्थ यही यौवन ही लेना है ना अभी के लिए सब जगह। हाँ, हाँ, ओके। अब कह रहे हैं कि मैंने यौवन क्यों लियो। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यौवन शब्द क्यों लियो। तो कह रहे हैं यौवनम इत्यत्रापि, यौवन शब्द जो है कैसे बन्यो है, वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि यू मिश्रणार्थे। यू, ये अंग्रेजी वाला यू नहीं है हो, संस्कृत वाला यू है। रसोई, वो जो है अंग्रेजी वाला वो दीर्घ ही है यू, ये यू है। अब यू शब्द का अर्थ, जो ग्रामेटिक मीनिंग आप देखोगे ना कोश में, तो यू शब्द का अर्थ हुआ है सम्मिलित होनो, मिलानो, गड्ड मड्ड करनो। वाको यू क्या है? एक एक में एक कर देना, वाको गड्ड मड्ड कर देना। क्या कहो आप लोग जो कहते हो गुजराती में, एक में एक कर देना। वाको, वहां में यू धातु का प्रयोग होगा। यू मतलब मिश्रण के अर्थ में यू धातु यूज होगा, यू मिश्रण अर्थ है। और वनम, वनम आया हुआ के बाद, मतलब वाके लिए वन, तो यौवन अर्थ भयो, यूं कह रहा हूं। यू मिश्रण अर्थ है। यू मतलब मिश्रण, और मिश्रण के लिए जो वन है वो यौवन है। अब एक बात समझो, वन शब्द के जो अर्थ हैं, वन शब्द को अर्थ हुआ है अरण्य, जंगल, सघन क्यारी, गुल्म लताएं, फव्वारा, पानी, लकड़ी, ये सब वन शब्द के अर्थ बहुत सारे कोश में दिए गए हैं। लेकिन उन सारे अर्थन को ड्रॉप करके यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यौवनम इत्यत्रापि,
यु मिक्षणार्थे वनमिति। माने वो वनिता जो है वो वा ढंगसु वनिता है, मिश्रण के अर्थ में, माने यौवन के अर्थ की वाली वनिता है। वो हमें दोनों ही अर्थ ले सको कि जो यौवन को प्राप्त भई है वो भी एक वनिता है, जो यौवन को प्राप्त भई है वो वनिता है, जिनके लिए ठाकुर जी ने चारु वेश धारण किया हो, तो वो एक वनिता को अर्थ है। और एक दूसरो वनिता को अर्थ है कि जे वन जिनको अच्छी तरह से प्राप्त भयो है वो वनिता है। यहाँ वनिता को अर्थ जो है, ऐसे मतलब कि वनिता को अर्थ स्त्री लेना, वह अर्थ में यहाँ पे वनिता शब्द जो है अभिप्रेत नहीं है। मुझको लगे आपको आई होगी समझ में। तो तासामेव उत्सवो भवतु भवति इति भगवता आदेश। माने मिश्रण के लिए वन वो यौवन जो अर्थ कियो, वाके लिए कह रहे हैं कि उनको ही उत्सव होए। कौन को उत्सव होए? वनितान को उत्सव होए। वाह हेतु सु भगवान ने चारु वेश धारण किए हुए उनके ऊपर कृपा करने के लिए। और जिनको जिम जो मतलब जैसे पुरुषार्थ को अनुभव हो, माने माने इति भगवता वेश कृत, माने वाह ढंग से भगवान ने वेश धारण किया है कि जा वेश के कारण वनिता को भी उत्सव हो जाए। तो सर्वाभरण भूषिता सर्वा एव वनिता यथा वेश रसम पुरुषार्थम अनुभवन्ति। जैसे रस को अनुभव या पुरुषार्थ को अनुभव हो, यथा वेश रसम। वेश रसम मतलब माने वेश में जो रहो हो रस, वह रस को अनुभव अथवा पुरुषार्थ को अनुभव होए, वह तरह सु सर्व आभरण भूषिता सर्वा एव वनिता। माने सर्व आभरण सुभूषित जो हैं सारी वनिताएं हैं। वाक्य बाद महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं कि अनेन अस्मिन् उत्सवे अस्मिन् उत्सवे यासाम अलंकारादिना उत्सवो न जातः तासाम वनितात्वम व्यर्थमेव। महाप्रभु जी ने कौन से मूड में है, कहेंगे एक बात समझो, महाप्रभु जी को मूड यहाँ पे श्लोकानुसार चल रहे होते हैं, या लिए अपन यूं नहीं कह सके कि आउट ऑफ द मूड है। कहेंगे भागवतकार जैसे श्लोक को अर्थ कर रहे हैं वैसे ही महाप्रभु जी भी श्लोक को अर्थ कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि कौन सा कहाँ गई पंक्ति? हाँ, अनेन अस्मिन उत्सवे, या उत्सव में वनिता नाम यासान यासाम मन वनिता को अलंकार आदि ना उत्सवो न जाता। माने अलंकार इत्यादि सु उत्सव नहीं भयो।
अलंकार मतलब उनने जो आभरण भूषित करे, आभरण धारण कर रखे हैं, वहां के कारण उनको उत्सव नहीं है। अच्छा, तो फिर काय के कारण उत्सव है भाई? तो कह रहे हैं तासाम, नहीं तो उनको वनिता तो जो है व्यर्थ हो जातो। कैसे व्यर्थ हो जातो? तो कह रहे हैं कि यथा रंडा नाम, देखो रंड शब्द जो है ना, रंड जो है वो स्त्रियन के लिए वापरो जाए, मैंने दो अर्थ में रंड शब्द वापरो जाए। एक तो विधवा स्त्री के आशय में रंड शब्द वापरो जाए, और एक फूहड़ स्त्री, जो फूहड़ है एकदम, मैंने एक गाली के अर्थ में कि भाई ये रंडा है, या वो कुछ पता नहीं है कैसे क्या करना, यू नो। ख्याल में आओ। तो जैसे रंडान को जो वनितात्व है वो व्यर्थ है, जैसे रंडान को वनितात्व जो है माने स्त्रीपनो जो है व्यर्थ है, तो अलंकारण के माने ये जो अलंकार धारण कर रखे हैं वनिता ने, वो या के लिए धारण कर रखे हैं कि उनको कृष्ण को दर्शन करने के कारण उत्सव भयो है। और वो अलंकारण को जो उपयोग है वो कृष्णार्थक है, या लिए उत्सव है। ये बात ध्वनित हो रही है। और तत्र भी, वहां भी, वहां में भी चारु मतलब मनोहरम, चारु का अर्थ है मनोहर, मतलब मन को हरने वालो, अलंकार हेतु तत्र, अलंकार को हेतु क्या है? मन को हरण करे ऐसो अंदर सु अलंकार को हेतु रूप है। वो क्या हेतु है? तो कह रहे हैं कि प्रेम, ज्ञान आदिकम अलंकारा, वही ही एव आंतरापि रसानुभवश्च। जैसे कोई भी स्त्री अलंकार धारण करे, तो वो अलंकार धारण करने को मतलब ये है कि वो बाहर अपने को प्रफुल्लित दिखावे है अलंकार के कारण। वो अलंकार वो क्या बात को सूचक है कि वो बहुत प्रसन्न है। स्त्री अलंकार कब धारण करे? विभिन्न आभरण से, तो वो अति प्रसन्न हुआ तब। नहीं तो नॉर्मल, नॉर्मल कोर्स में थोड़ी अलंकार धारण करके घूमती रहोगे। नॉर्मल कोर्स में तो ऐसे ही जैसे रोज है वैसे ही घूमती होगे, जब अलंकार धारण करे तो वही प्रसन्नता वाक्य अभिव्यक्त होवे क्या नहीं। तो महाप्रभु जी यहाँ यूं कहना चाह रहे हैं कि वो अलंकार को जो हेतु है वो प्रेम ज्ञानादिकम अलंकारा बहिरपि आंतरपि रसानुभवश्च। जैसे बाहर रस को अनुभव हुए है, वैसे अंदर के अलंकार जो हैं वो प्रेम ज्ञान इत्यादि हैं। जासु रस को अनुभव हुए है। अनेन यासु अप्सरसाम भगवदार्थागमने सर्वोपि उपाय उक्तः। माने अप्सरान को, अप्सरान ने ठाकुर जी के लिए किए जाते सारे उपाय, जो ठाकुर जी के लिए सारे उपाय जो अप्सरान ने किए, वो सारे उपाय यहाँ कहे। और सर्वोपि उपाय उक्तो अनुभावकम ततो विलंबेन प्रस्थापकम। यासु जो है, एक बात समझो कि यासु विलंब, विलंबेन ततो विलंबेन प्रस्थापकम आहु।
माने विलंब बिना, विलंब को प्रस्थापक मतलब बिना विलंब के अनुभव कराने वाले भगवान के पास जो है भगवदार्थ गमने निकटे समागत्य पूर्ववदेव वणितस्य श्रवणम। यासु क्या भयो, जैसे वो वेणुनाथ को सुन के ठाकुर जी के नजदीक जावे, वेणुनाथ को ठाकुर जी के वेणुनाथ को ने सुनो, ठाकुर जी के नजदीक गई, वहां में ये सारी बातें हेतु बनी। पूर्वदेव वणितस्य श्रवणम। वणित को अर्थ होवे, देखो वणित शब्द को अर्थ होवे जो बज रहे हो, वाको अपन वणित कहना। ख्याल में आयो। और पूजन जो है वो ध्वनित हो रहे हो, तो लगभग एक ही अर्थ में है। वणित और पूजन एक ही अर्थ में है, अर्थ छाया का भेद है खाली। निकटे समागत्य, निकट निकट में ठाकुर जी के अच्छी तरह से आ करके पूर्ववद एव, पूर्ववद एव मतलब पहले के जैसे ही, क्वणितस्य श्रवणम, क्वणित मतलब जाको आलाप कियो जाए, वाको अपन वेणु के पूजन के द्वारा आलाप कियो ठाकुर जी ने। तो अत्र वेणु अतिरिक्त पूजितादिक क्वणितानां संग्रहार्थम तस्य भगवतः क्वणितम इत्युक्तम। क्या कह रहे हैं कि वेणु के अलावा भी अन्य अन्य जो पूजित वगैरह जो मतलब पूजित इत्यादि जो कोणित हते मतलब आलाप हते, वाको संग्रह करने के लिए यहाँ पे भगवान को कोणित, भगवान को वेणुनाद कोणित सुन्यो, मतलब जो जो बज रहे हो तो वाको उनने सुन्यो। मैंने अप्सरा नहीं, यूं कहना चाह रहे हैं वेणु के अलावा भी। अब क्या बज रहे हो तो ये स्पष्ट नहीं है। मैंने टीकाकारण में भी देखियो कि वेणु अतिरिक्त को कुछ खुलासा टीकाकारण ने किए हुए है क्या, लेकिन वेणु के अतिरिक्त क्या बज रहे हो तो आपका खुलासा टीकाकार भी नहीं कर रहे हैं। कहीं कि विद्वक्तन ने नहीं किया होगा खुलासा, तो फिर अपन क्या करें। कुछ बज रहे हो वो जो उनको आकर्षित कर सके। हाँ भाई, नहीं बोलो बोलो। जब ऐसा लगे कि ये क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन जैसा लग रहा है कि उनको ध्यान कहीं और भी हो, तो वैसे बस वाकई लिए कुछ और बज रहे हो तो वैसे शायद बताए हो। मतलब यानी कि सिर्फ वेणुनाद में ध्यान नहीं हो तो मे बी, या लिए क्यों? ये बस कुछ और भी बज रहा है तो ये आगे जैसे मूढ़मती हरिणी के श्लोक में नहीं आया हो तो ये मैं वैसे देखना चाह रहा हूँ कंपेरेटिव में। वो जो दूसरों बज रहे हो तो ना, वो हाँ गीत जी। बज रहे, विचित्र अच्छा। गीत। अच्छा। वो वेणु में बज रहे हो तो कि ठाकुर जी गा रहे थे ये स्पष्ट नहीं है। अच्छा वैसे। ओके हाँ ओके। वेणु वो- संबंधित ही है तो मतलब दूसरों की। हाँ वेणु संबंधित ही है तो। अच्छा अच्छा। वो क्या है, तो वो यहाँ पे स्पष्ट नहीं है यहाँ पे। वो थोड़ा मेरे को भी थोड़ा अस्पष्टता है यहाँ पे, तो मेरे मन में भी संदेह है। लेकिन अब पूछे कौन सो। कभी काका जी से मिलूंगा तो पूछूंगा ये बात। तो थोड़ी अस्पष्टता तो है यहाँ, मुझको भी कुछ तो लग रही है अस्पष्टता। कहें कि महाप्रभु जी यहाँ पे ये जो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेणु अतिरिक्त पूजितादिक क्वणितानां संग्रहार्थम तस्य भगवतः क्वणितम इत्युक्तम। ये पंक्ति थोड़ी
मिसलीडिंग लग रही है हमको, समझ में नहीं आ रही है, मतलब एकदम स्पष्ट को अर्थ नहीं है कि भाई हाँ एकदम संतोषकारक अर्थ नहीं लग रहा है। हाँ बोल भाई। दोनों तो नाम जी जी। आप जी हाँ ने पहले के क्लासेस में बहुत पहले वेणु नाद और वेणु रव दोनों एक्सप्लेन करे थे। तो ये दो अलग अलग, दो बार, एक बार वेणु नाद और वेणु रव, तो हाँ ये दोनों को कंपैरिजन हो सके हो वैसे? सके ना, शायद ओके वास्तव ओके में भी हो सके, लेकिन फिर भी ओके। कंफ्यूजन तो है यहाँ पे। एकदम मन को संतोष नहीं हो जी रहा कि जी हाँ यही जी जी, अर्थ मैं है। कहना चुका हूँ। जी जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी जी, ऐसा लगे कि ये ठाकुर जी जो वेणुनाद कर रहे हैं, बाद समय वो नृत्य भी कर रहे हैं ना, और गान कर रहे हैं, तो उनके चरणारविंद के घुघरू को तो आवाज नहीं होएगा, आवाज दूसरों। हो सके, पता नहीं है, मैं स्पष्ट नहीं है तो कैसे कहूँ। अब आप अपने अपने मन में व्यवस्था सोच लो, और क्या कर सकूं। जो जो व्यवस्था आपको अनुभव हो रही हो है, वो व्यवस्था आप सोच लो। कारण कि अत्र वेणुवत्रिक्त पूजितादिक क्वणितानां संग्रहार्थं तस्य भगवतः क्वणितम् इत्युक्तम्। वेणु के अलावा दूसरी पूजित इत्यादि क्वणित के संग्रह के लिए दूसरे भी आलाप चल रहे हैं, यूं कह रहे हैं, दूसरे भी आलाप ध्वनित हो रहे हैं। तो हो सके आपकी बात सही हो कि नूपुर आदि को आलाप हो रहे हो, या कुछ बजा रहे हैं तो वाकई भी वाके वेणु के अलावा कुछ और भी बज रहे हो तो वाकई भी आवाज ध्वनित हो रही हो, पता नहीं, हो सके। लेकिन क्वणितश्च वेणु तादृश वेणु आविर्भावं प्राप्तानि विचित्राणि गीतानि आकर्ण्य इति संबंध। देखो क्या कह रहे हैं कि वेणु में सु प्रकटित जो विचित्र गीत है, तो वेणु में सु जो प्रकटित विचित्र गीत है, तो वाको श्रवण करके ऐसो यहाँ पद को संबंध है। तादृश वेणु आविर्भावम प्राप्तानि विचित्राणि गीतानि, वेणु के द्वारा वेणु में सु प्रकटित भयो, या वेणु जब नाद भयो तो वह वेणु नाद के द्वारा एक जो गीत प्रकट भयो, जो विचित्र गीत प्रकट भयो, और विचित्र गीत को श्रवण करके ऐसो यहाँ पे आकरण है, यो कह रहे हैं ना, कृष्ण निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च त्वत्कणित वेणु विचित्र गीतम, ये जो श्लोक है ना, वह को ही व्याख्यान में आप मुझे कर रहे हैं कि वो वेणु के द्वारा बजने में आतो भयो जो विचित्र गीत है, वह विचित्र गीत को सुन के उनकी जो हालत भई, काम को उदय भयो वगैरह वगैरह, ये आंसू वेणु के वीर को निरूपण आयो, ऐसो महापू जी के विचार। तो एकेनैव गीतेन मूर्छिता जाता इति एक वचनम। मैंने देखो क्या कह रहे हैं कि एकेनैव गीतम, एक ही गीत से मूर्छित हो गए, एकेनैव गीतम मूर्छिता जाता इति एक वचनम। यानी ये गीत जो है, वेणु विचित्र गीतम, गीतानी नहीं कहो है, विचित्र गीतम कहो है, एक वचन वापरे है, बहुवचन नहीं वापरे है। यासु पता चले कि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एक ही गीत को सुन करके वो जो आते मैंने अप्सराएं, वो मोहित हो गई, मैंने मूर्छित हो गई। वो कह रहे कि विचित्राणी वेणु विचित्र गीतम ऐसे कहो, तो मैं विचित्राणी को क्या संदर्भ लेनो, तो कह रहे कि विचित्राणी
सर्व रसार्थानी। विचित्राणि को अर्थ क्यों कह रहे हैं? सर्व रस के लिए, ऐसे कर, सर्व रसार्थम। क्यों? तो कह रहे हैं कि श्रृंगार एव सर्वे रसा नाट्य इति नाट्य शास्त्र सिद्धांत। अरे भाई, श्रृंगार में ही सारे रस हैं, ऐसो नाट्य शास्त्र को सिद्धांत है। श्रृंगार में ही सारे रस हैं। श्रृंगार एव सर्वे रसा, एवकार यहाँ पे भी एवकार लगाया महापू जी ने। तो अन्यस्य रसत्वमेव न मन्यन्ते। माने वो जो नाट्य शास्त्रकार हैं, अन्य के रस को, माने श्रृंगार रस के अलावा जो दूसरे रस हैं, वह में वो लोग रसत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। श्रृंगार रस को ही रस माने, योग कह रहे हैं। तो कह रहे हैं यथा महांतः, जैसे महापुरुष जो हैं, स्वर्ण आभरणे आभराणि एव उपकरणानि च कुर्वन्ति। मैंने क्या कह रहे हैं कि जैसे महापुरुष जो हैं, वो सोना के जो दागिने हैं और जो उपकरण हैं, वाकु भूषित करे हैं, वाकु धारण करे हैं, वैसे ही वैसे ही श्रृंगार एव सर्वरसा, श्रृंगार में ही सारे रस। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो कह रहे हैं कि अन्यथा रसिका नाम रुचि ही नोत्पद्येत, उनकी रुचि उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए अतएव विचित्रम गीतम, कुल मिला के जो अर्थ ध्वनित हो रहा है, वो मुझको ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी ने जो वेणुनाद कियो, वह वेणुनाद के ध्वनि को सुन के, क्वणित वेणु माने वेणु की ध्वनि को सुन के, इन सारी अप्सरान में श्रृंगार रसात्मक काम को उदय कर, ये बात समझ लीजिए। और या की डिटेल व्याख्या मुझसे मत पूछिए, कारण कि आगे जो भी वर्णन आ रहा है, वहां को विस्तार से वर्णन करने के लिए मैं असमर्थ हूँ, कारण कि थोड़ी मर्यादा के कारण ऐसो करना पड़ रहा है। जो अपन पंक्ति को अनुवाद है, वो अपन पंक्ति टू पंक्ति अनुवाद देख जाएंगे, बाकी विशेष नहीं। तत्रापि विमानेनैव गतिर्यासाम्, नापि भोग्या नापि दुःख सहनशीलाः, तथापि स्मरेणे स्मरेणैव उन्नसारो यासाम्। मैंने क्या कह रहे हैं कि नापि भोग्या, माने वो भोग्य भी नहीं है और दुख सहन करवे को उनको स्वभाव भी नहीं है, तो भी, कारण कि देखो भोग्य क्यों नहीं है, कारण कि देव स्त्रियां हैं, साधारण स्त्रियां नहीं है, देव स्त्रियां हैं। और दुख सहन करने को तो उनको स्वभाव हो ही भी नहीं सके, कारण कि देवी है तो, अप्सरा है तो उनको दुख सहन करने को तो, दुख क्या है तो उनको पता ही नहीं है। लेकिन तो भी दुख, नापि दुख सहनशीला, उनको स्वभाव ही नहीं है दुख को सहन करना। मतलब कौन सा दुख, समझ में आ रही है? काम दुख। तो दुख सहन करने को स्वभाव नहीं है, उनको तुरंत जो चाहिए वो मिल जाए। लेकिन स्मरण ही वो उन्न सारो,
लेकिन जो है कामसु, स्मर मतलब काम, स्मर का अर्थ काम है यहाँ पे। तो कामसु ही उन सारो यासा, माने उनको विवेक जो है छिन गए है। उन सार हो गई है, सारहीन हो गई, उनको विवेक चलो गयो है। और क्यों, तो कह रहे कि शरीर इंद्रिय अपेक्षया मनोबलिष्ठम इति स्मरेण सारो विवेक सर्वोपि अपहत। स्मरण उन सारा का अर्थ महाप्रभु जी ने क्या कियो, तो कह रहे हैं कि शरीर और इंद्रिय के अपेक्षा मन बलिष्ठ है। और स्मरेण सारो, सार का अर्थ है विवेक। उन सारा, उन सारा मतलब विवेक चलो गयो। सर्वोपि अपहत, विवेक छिन गयो। अब उनको ये पता नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। कहें कि विवेक हो है ना, तो भान रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन उन सार हो गए, विवेक छिन गयो, तब उनको खबर ही नहीं पड़ी कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। और भूमौ अनागमने, पद्भ्याम अनागमने, स्वतोपि अनागमने हे तव उक्ता। महाप्रभु जी देखो, नहीं आने के तीन हेतु बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भूमि पे नहीं आवे में, चरण सु नहीं आवे में, और खुद ही नहीं आवे में। ये तीन हेतु वहां पे जी ने बताए। खुद ही क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कि भाई देवी होवे सो नहीं आ रहे हैं। कहें कि मर के जो है भूमि पे अवतरित नहीं भय करेंगे, इनको मरण ही संभव नहीं है, क्या लिए खुद नहीं आए। और विमान गति सु, ये जो महाप्रभु जी ने बताया ना यहाँ पे, पदभ्याम अनागत है, वासु पैर सु नहीं आए, ये बताया। क्यों? विमान गति आती है उनकी। कहेंगे पक्षु चल के नहीं आए, दूसरे इनके भय से, भाई दूसरे क्या कहेंगे। और कामदेव के कारण, तीसरी बात, कामदेव के कारण ये सार बिना के भय। तो देखो, कृष्णम निरीक्ष्य वनितोत्सव रूप चारु वेशम श्रुत्वा च त्वत्कोणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतया। देखो देवी कैसे आते हैं? विमान गतया, स्मरण उन्नसारा, और भ्रश्यत प्रसून कबरा। ये तीन बातें वही जासु वेणु को वीर प्रकट भय। कहें कि विमान गति हती। अरे कहाँ विमान गति, और कहाँ महाप्रभु जी ठाकुर जी भूमि पे लीला कर रहे हैं। तो ये असाधारण सामर्थ्य भयो, प्रकट भयो कि नहीं वेणु विचित्र की, वेणु को। क्यों वेणु को विचित्र को असाधारण सामर्थ्य प्रकट भयो? कहेंगे श्रुत्वा च त्वत्कोणित वेणु विचित्र गीतम। आयो ध्यान में पंक्ति में ठीक। और ततो यज् जातम तद आहु मुमुहु इति। मुमुहु मतलब मोहित भई, न केवल अंतरमेव हृदय प्रवेशो मोह किंतु उपधर्यश्च। देखो केवल अंदर इनको हृदय में मूर्छा और मोह भयो, ऐसा नहीं आता। ऊपर और नीचे भी मूर्छा भई।
अंदर ही नहीं, बाहर भी वो मूर्छा प्रकट भई। कैसे प्रकट भई? तो भ्रश्यत प्रसून कबरा भयो के नहीं, विनिव्य भयो। यास के कारण बाहर भी वाको प्रभाव दिखवे में आए। वो बाहर आयो वाकु बता रहे हैं, भ्रश्यत प्रसूनानी कबरे यासाम और विगता नीवीच यासा। ये दो कारण सु उपधर्ष बताया। खाली अंदर ही मोह को प्राप्त भई होए और विवेकहीन हो गई होए कि उनको क्या करना है क्या नहीं ये पता नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है। तो बाहर सुबी वाक्य चिन्ह प्रकट भय। कैसे चिन्ह प्रकट भय? तो कह रहे हैं कि वृषत प्रसून कबराह विनिव्य। उनकी गांठें खुल गई, अधोवस्त्र की गांठें खुल गई। और वो कितनो प्रभाव होएगो कि जूड़ा बांध के रखियो है और जूड़ा खुल गयो, और जूड़ा में जो फूल धारण करके रखे हैं वो गिर के भूमि पे गिर रहे हैं, इनको नहीं पता। वो काम को, स्मर को कितना प्रवाह रहे होएगो, ये आप सोचो। केश नीवी बंधयो हो विश्लेषम। महाप्रभु जी कह रहे हैं, बड़ी बात महाप्रभु जी ऐसी बातन में भी पारमार्थिक रहस्य ढूंढ ले हुए हैं। महाप्रभु जी ऐसी बातन में जहां अपने को पता चले कि श्रृंगार आदि की बातें हैं, वहां में भी महाप्रभु जी पारमात्मिक रहस्य को ढूंढ ले हुए हैं। कैसा रहस्य ढूंढो महाप्रभु जी ने, देखो। तो कह रहे हैं कि केश नीवी बंधयो हो। केश खुल गए और नीवी को जो बंधन आता, गांठ अधोवस्त्र की वो भी जो खुल गई, वो जो विश्लेष भयो खुल गई। वासु कह रहे हैं कि आमुष्मिकम, आमुष्मिक ऐहिक फल परित्याग ज्ञापक। मने उनके जूड़ी के पुष्प गिर पड़े, फूल गिर पड़े, और जिनके अंदर के वस्त्रन की गांठ खुल गई, या पशु कह रहे हैं कि उनके परलोक और या लोक के फल को परित्याग बताया कि हमको या लोक को और परलोक को फल नहीं चाहिए, नथिंग। देखो फल में हम और मोहित हो के मूर्छित हो गई ना, मुमुहु हो ना। लेकिन महाप्रभु जी कह रहे कि देवतात्वात् न मरणम। देवता होने के कारण मरण नहीं भयो। और विमान गतित्वात् न अधपतन। विमान की गति के कारण अधपतन नहीं भयो। और विवेक अभावान नोपायेन अनागमनम। विवेक के अभाव से क्या भयो? अनुपाय। कैसे मैं जाऊं ठाकुर जी के पास, या सो आ नहीं पाई। अनागमन, अनुपाय, कोई उपाय सूझो नहीं, और उपाय नहीं सूझो तो आ भी नहीं सकी। विवेक अभाव, नोपाय, मतलब उपाय नहीं है तो कछु, या लिए अनागमन, नहीं आ पाई। अब देखो ये आगे की एक और पंक्ति है जो मुझको स्पष्ट नहीं है। अनुवाद करने को कर दे रहे हूं, लेकिन संतोष नहीं है हृदय में कि हाँ पंक्ति को अनुवाद किए, कि भगवद अनुपयोगे अन्यस्यापि रसो नोत्पद्यताम इति रसाभासो वर्णिता। क्या कह रहे हैं?
अब जहां तक मुझको लगे कि नहीं आ सकी, बराबर, ये बात कह रहे हैं कि नहीं आ सकी, तो कह रहे हैं कि भगवद अनुपयोगी, मैंने भगवान के उपयोग में आवे नहीं, ऐसी वस्तु में भी रस उत्पन्न नहीं हो। रसो नोत्पद्यता, लिए उनको रसाभास भयो। इति रसाभासो वर्णित, रस को आभास मात्र भयो। वाको वर्णन यहाँ हमने किया, यूं कह रहे हैं, रसाभासो वर्णित। देव सहिता नाम अपि प्रायेण अत्र अवतीर्णानां केवलानां स्त्रियः ताः स्वपति अन्वेषणार्थम आगता। अरे भाई, ये अप्सराएं जो थी, ये घूम क्यों रही थी आकाश में, विमान गति से यहाँ वहां जा क्यों रही थी? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि या लिए वो देव सहिता नाम अपनी, वो देव सहित ही हुए हैं, ये अप्सराएं जो हैं देवन के साथ ही हुए हैं, तो भी प्रायण अत्र अवतीर्णा नाम, यहाँ पे जिन स्त्रियन की बात चल रही है वो केवल नाम स्त्रिया को, जो अपने पति के साथ नहीं रहती। प्रायण देव सहिता नाम अपनी हो, प्रायण पहले जोड़ लोगे ना तो अर्थ स्फुरायमान हो जाएगा। प्रायः, ज्यादातर ये अपने पति इनके साथ ही रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जिन स्त्रियन के मोहित होने की बात चल रही है, वो स्त्रियां जो हैं वो स्वपति अन्वेषणार्थम, अपने पति को ढूंढवे के लिए यहाँ आई, विमान गति से जा रही थी। और जब वो यहाँ आई तो भगवंतम दृष्टवा, भगवान को देख करके पूर्वावस्थाम सर्वामेव विस्मृतवत्यो, जो देवन को ढूंढने आई थी वो अपनी सारी पूर्वावस्था भूल गई, खुद की सारी हम क्या हती, क्यों हती, कैसे हती, सब भूल गई। और भगवान एव पतिर्भवतु, भगवान हमारो पति होय, इति, ऐसा उनको आभास भयो। और तद अस्माकं तथा त्वम युक्तमेव, हम भगवान हमारे पति बनो ऐसा उनको भयो, हमको भी वैसे ही हो है, जैसे उनको भयो तो वैसा हमको हो गए। तद अस्माकं तथा त्वम युक्तमेव, बराबर ही बात है ना ये तो ये 12वां श्लोक अपन ने देखियो, और वहां पे कृपा सु वन टेक में आंखें सुबोधनी जी भाई। और मैं सोच रहा था कि शायद तो नहीं हो पाएगी, लेकिन महाप्रभु जी की कृपा से महाप्रभु जी ने पूर्ण कराई। हाँ, बोल मी तो। दोनों सुन ठीक है। तो यहाँ में जो वेणुगीत में पहले आपने कहे कि वेणुगीत प्रभु ने याके लिए कियो क्योंकि वनिता को आनंद देनो હતો और वासुवीर्य रस गुण को प्रकट करना હતો। और जब वो वेणुगीत भयो तो वहाँ में ये भी आयो कि वासु उनकी हालत ऐसी हो गई। पर फिर वो जो है रसाभास की बात क्यों आ रही है, क्योंकि वो रसाभास हो गई और उनको, क्योंकि उनकी हालत मतलब ऐसे भी नहीं हो गई कि वो भूमि पे भी नहीं आ सके, मरण भी नहीं पा सके।
और फिर लास्ट में उनको ऐसा आया तो ये तो स्त्री के निरोध को वर्णन है, ये प्रकरणार्थ आपने कही कि प्रकरणार्थ स्त्री के निरोध के लिए है। तो फिर रसाभास की बात क्यों आ रही है? क्योंकि प्रभु ने तो वेणु ही उसी के लिए किया तो कि उनको निरोध होवे, तो फिर रसाभास की बात क्यों आ रही है वो समझ में नहीं आयो। अच्छा, सबसे पहले बता, रसाभास तो क्या समझ रहे हो? रसाभास वो ही समझ में नहीं आ रहा है जी, रसाभास को अर्थ ही समझ में नहीं, रसाभास कौन से कॉन्टेक्स्ट में लेना वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये पूछना। हाँ। एक बात समझ में तो, यहाँ रसाभास निंदार्थक नहीं है। श- शब्द शब्द को जो अर्थ है, अभिधा वृत्ति सु जो शब्द को अर्थ निकल रहे है, बस उतना ही। अच्छा वो समझ गया मैं। भाई उनको रस को आभास है। रस को आवाज है। कहीं कि ठाकुर जी के उपयोग में तो आई नहीं ना। हम्म। खाली वेणु के सामर्थ्य को दिखाना हो और ठाकुर जी क्या कर सके हैं ये बताना हो। तो यहाँ पे महाप्रभु जी देख ये बात कह रहे हैं कि भगवद अनुपयोगे अन्यस्यापि रसो न उत्पद्येत। हम्म। ख्याल में आओ ना। बराबर है। तो मैंने भगवान के उपयोग में जो नहीं आवे, ऐसी वस्तु में भी रस उत्पन्न होवे नहीं। बराबर है। समझ गया। पहले वो रसाभासी है। और या तरह से निरोध किए प्रभु ने। हाँ, खाली सामर्थ्य को बताना है। कहीं उनको तो देखे, एक बात समझो कि जिनको जो विमान अपने महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि देव सहिता नाम अपनी प्रायण, तो प्राय अपने पतियन के साथ ही घूमती रहे। तो हम्म। ठाकुर जी में तो उनको वातर का भाव नहीं है ना। नहीं है। और ठाकुर जी में नहीं है तो वो वातरसु उनको मतलब भी नहीं है कछु ठाकुर जी से। तो भगवद अनुपयोग है। तो जो भगवद अनुपयोग है वहां रसाभास है। तुमको तो लग रहा है कि यहाँ रस है, लेकिन वो रस को आभास हाँ मात्र बस। है। कैसे आभास मात्र लगे हो कि जो है वो मुमुहुर विनिव्य भयो, हम्म। भ्रश्यत प्रसून कबरा भयो, और मुमुहु विनिव्य, मोहित हो गई। तो तो यहाँ वेणु ये, को वो मतलब इम्पोर्टेंस के प्रभु की वेणु में भी इतना सामर्थ्य है, बस वो दिखाना चाह रहे हैं वहां प्रभु। हाँ, ठाकुर जी को वहां जाने की जरूरत ही नहीं जरूरत है। ही कहाँ है। वेणुनाथ से ये हाल हो रहे हैं उनके। तो सच्ची समझ में आवेगा यहाँ पे वेणु को, वीर को वर्णन महाप्रभु वेरी जी ने। है। षड्धर्मात्मिका जो वेणु है वाको वर्णन कैसे महाप्रभु जी क्रमशु कर रहे हैं, ये अपन को देखने की खूबी है या श्लोक में। वहां पे फोकस रख के सारो 12वां श्लोक देखेगा ना तो एकदम इजी हो जाएगा। हम्म। सुबोधनी जी को लगाने की एक युक्ति ये है कि सबसे पहले स्कंद को अर्थ ध्यान रखना, प्रकरण को अर्थ ध्यान रखना, और अध्याय को अर्थ मजा आता ध्यान है रखना। पता नहीं। फिर कोई तकलीफ आएगी नहीं तेरे को सुबोधनी जी का अर्थ निर्धारण में। जहां तू कहीं अटक रहा है ना, वहां प्रकरण या अध्यायार्थ पे स्विच ओवर हो जा। वहां को विचार, वहां पर कनेक्शन, वहां को विचार कि शायद यहाँ ये बात तो नहीं है। कहेंगे देख महाप्रभु जी प्रारंभ ही वहां से कर रहे हैं कि कृष्ण पदार्थ श्रीणाम निरोध सूचिता। हम्म। वहां से समझ में आ जाएगा भाई निरोध को प्रकरण चल रहे हो। तो वो प्रकरणार्थ तो महाप्रभु जी खाली सूचित कर रहे हैं। और महाप्रभु जी कह रहे हैं बाकी सब बातें तुम जोड़ो, मैंने बताती हर वक्त बताते बैठूंगा क्या। खाली सूचित कर रहे हैं महाप्रभु जी कि स्त्री नाम निरोध सूचित। और वो भी महाप्रभु जी कह रहे हैं आनंद दृष्टा आनंद साधन, आसक्ति अभाव युक्त। सच्ची बात है। वो आनंद को साधन जो है, मैं अपने को वो देवी की स्त्रियां जहां आनंद ढूंढ रही हैं, एक्चुअली वो आनंद के साधन है। तो जब उनकी आनंद पे नजर पड़ी, हम्म। क्योंकि बेटा प्रिसाइज परमानंद पे नजर पड़ी, तो आनंद के साधन को अदन को अभाव हो गया। अभाव हो गया। बहुत ये तो बढ़िया जी। फैंटास्टिक है, बहुत मजा फैंटास्टिक आई। है। तो ये अपन ने देखा।
तो अगली बार अपन 13वां श्लोक देखेंगे। या मैं कुछ प्रकाशकार और लेखकार जो है लगभग यही सब अर्थ को कह रहे हैं, या लिए फिर मैंने प्रकाश और लेख और योजना को संग्रहित नहीं किए, उनके भावन को मैंने ही बता दिए यहाँ पे। तो मुझको लगे कि यहाँ अपन आज्ञा रखें, आश्रय को पथ करें। गोवर्धन की रही तरटी, कि गोवर्धन की रही, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरटी, श्री गोवर्धन की रही, तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, श्री गोविंद कुंड में नहीं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जू सो कहिए तरटी, श्री गोवर्धन की